हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम बात करते हैं सेकंड असाइनमेंट के बारे में बूट कैंप प्रोग्राम के लिए। तो आपने आई होप फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, मैंने सपोर्ट टीम से बात की है। तो सपोर्ट टीम ने बोला है कि भाई आप ट्राई करते रहिए, हम जल्द से जल्द जो भी समथिंग वेंट रॉन्ग जो एरर दिखा रहे हैं वो जल्द से जल्द हम उसको एरर को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जब ये फर्स्ट असाइनमेंट था जिसे अपन ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड असाइनमेंट हम ओपन करते हैं। सेकंड असाइनमेंट जो है ये रिस्क मैनेजमेंट पे है। आपने वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, मैं अभी वीडियोस देख रहा हूँ तो मुझे अभी क्लियर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आपको डेमो अकाउंट मिला होगा, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डेमो अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे बात करना है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट। ओके, वी वांट टू टेक 2 ट्रेड पर डे, मतलब 2 ट्रेड पर डे चाहिए, बट और टोटल 8 ट्रेड्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे। अब जमा स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे है, तो अब हम सपोज मैंने वीडियो आज देखना स्टार्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने फ्राइडे को 4 ट्रेड लिया, सैटरडे को 4 ट्रेड लिया और मैटर खत्म कर दिया। ठीक है, तो वो कुल मिला के वो प्रॉफिट या लॉस नहीं देखना चाहते हैं, वो बस अपने को प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि भाई 0.25% आपके अकाउंट का क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए पर ट्रेड। ठीक है, तो आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दिखाएगा भाई यूजिंग अ पोजीशन साइज कैलकुलेटर। आप पोजीशन साइज कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पोजीशन साइज कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैनुअली भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बोला जा रहा है कि आपका अकाउंट साइज है $10, $10,000 का, जो आपको मिला होगा, देखे होंगे। मुझे यहाँ पे आया था, जैसे जैसे अपने को ये अकाउंट मिला हुआ है। ठीक है, $10,000 का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रेडेंशियल से पिप पे, तो आपको आईडी पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप ऐसे मेटा ट्रेडर में आप क्या करेंगे, 5% मेटा ट्रेडर जैसे कि ये है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करते हैं आपको मेटा ट्रेडर के लिए डाउनलोड का लिंक वगैरह भी मिल जाएगा और यहाँ पे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे जाने के बाद लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, आप लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में जाके आईडी पासवर्ड डालेंगे, कुछ ऐसा चार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको कैंडल को चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे आप आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे आप आ जाएंगे। मैं कर देता हूँ कलर ऑन वाइट, मतलब कुछ इस प्रकार से चार्ट दिखेगा। तो मैं इसको ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हम ओपन करते हैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट असाइनमेंट को पूरा कैसे करें, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ आपका अकाउंट साइज $10,000 का है। स्टॉप लॉस आपको 10 पिप्स लेने हैं या फिर 25%, 0.25%। ठीक है, रिस्क रहेगा $25 का। पेयर आप यूरो यूएसडी पे कर सकते हैं या किसी पे भी कर सकते हैं। बाकी आप जेपीवाई और नॉन यूएसडी पेयर पे जाते हैं तो आप कर सकते हैं। आप गो टू प्रैक्टिस अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस अकाउंट मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड आप डालेंगे और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप आ जाइए यहाँ पे और फिर कोई सा भी ट्रेड्स देख लेते हैं। तो एनालिसिस के लिए हम लोग क्या देख लेंगे, ट्रेडिंग व्यू चेक कर लेंगे। तो एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू चेक कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे ट्रेड्स लिए जाए। तो मैं लिखता हूँ यूरो कैनेडियन डॉलर पे, तो मुझे लग रहा है कैनेडियन डॉलर यहाँ से गिरता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे करके मैं चार्ट देख रहा हूँ कि कौन सा चार्ट मुझे जम रहा है। डॉलर, चलिए गोल्ड मुझे दिख रहा है तो मैं गोल्ड पे लेता हूँ ट्रेड्स। अभी मार्केट ओपन है तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं गोल्ड पे ट्रेड लेता हूँ, गोल्ड का अप ट्रेंड लग रहा है। तो आप आ जाइए यहाँ पे गोल्ड पे और गोल्ड को सर्च मार लेते हैं। तो गोल्ड कहाँ पे है भाई साहब, गोल्ड हमारा XAUSD। इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, या इसको उठा के अब ड्रैग कर देंगे तो गोल्ड ओपन हो गया। $25 का स्टॉप लॉस चाहिए, आई मीन। तो जैसा कि क्या है, $10,000 पे 0.25% का यहाँ पे रिस्क होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब $25 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब $25 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे पिप्स वगैरह दिए हुए हैं कि कितना पिप्स अपने को लगाना है। तो आप आ जाइए यहाँ पे और फिर एक मिनट, चार्ट वाइज क्या दिख रहा है इसका। चार्ट वाइज अभी दिख रहा है डाउन ट्रेंड, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, रुकिए। अब वहाँ पे चार्ट क्लियर है नहीं, तो मैं न्यूजीलैंड यूएसडी पे, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ से तो गोल्ड ही चार्ट लग रहा है, तो गोल्ड में ही लेते हैं ट्रेड। ठीक है, तो गोल्ड में आते हैं और $0.25 का स्टॉप लॉस लेते हैं। मतलब कि अपने को यहाँ पे ऐसे ही जब आप न्यू ऑर्डर पे आएंगे तो आपको ट्रेड लेने के लिए ओपन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस वगैरह डाल सकते हैं और जितनी क्वांटिटी उठानी है आप वो लगा सकते हैं। तो गाइस मैं आता हूँ यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, और मैं उठाया और यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। जैसे कि सपोज मैंने ले लिया 0.5 ट्रेड, आई मीन 5 लॉट तो ज़्यादा ही हो जाएगा। वॉल्यूम में रखता हूँ 0.5। ठीक है, 0.5 उठाया, स्टॉप लॉस डालते हैं हम। अब स्टॉप लॉस हमें $25 डालने हैं। ठीक है, तो $25 के लिए आप इसको कर लीजिए पिप्स में। तो अभी क्या चल रहा है, ये 42 पिप्स, 65 पिप्स है, तो 25, इसको कर लेते हैं अपन 250 पॉइंट। एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिप्स वगैरह में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, हम उसको मैनुअली एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 87 पे चल रहा है, हम इस पर लगा देते हैं 83 का स्टॉप लॉस या 82 का स्टॉप लॉस, सिंपल। ठीक है, 82 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, प्रॉफिट रख देते हैं उसका ज़्यादा, मतलब कि 97 का।
इसको कर देते हैं 97 और फिर हम क्या करते हैं बाई कर लेते हैं। बाइंग कर लेंगे। अभी क्या स्टॉप लॉस दिखा रहा है, अभी हमारा स्टॉप लॉस $25 का होना चाहिए, तो अराउंड 25 टू आई मीन 25.85 का, तो हम इसको एडजस्ट करके क्या कर लेते हैं $25 का लगा देते हैं स्टॉप लॉस, बस। ओके ओके, अब हमने लगा दिया ट्रेड, लगा के छोड़ दिया 1:2। अब इसको जहाँ जाना है जाने देंगे। तो यहाँ पे आपको पोजीशन दिखने लग जाएगा। हमें 8 ट्रेड्स लेने हैं। आपको प्रॉफिट या लॉस वो नहीं चेक करते हैं, वो सिर्फ चेक करते हैं कि भाई आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस डालिए, ट्रेड डालिए, बस वो हमें प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। ऐसे ही हमने 8 ट्रेड्स ले लेते हैं। तो अपने एक ट्रेड ले लिया, ऐसे ही 3-4 ट्रेड और मैं और बाइंग कर लेता हूँ, और फिर कल 4 ट्रेड बाइंग कर लूँगा, 8 ट्रेड हो जाएगा। आप उसको असाइनमेंट को चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर आप ट्रेड यहाँ नहीं कर पाएंगे तो आप BTC में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने एक ओपन किया, मुझे यहाँ पे लिख रहा है GBP CHF दिख रहा है, तो मैं GBP आई मीन USD ऊपर है, तो मैं आ जाता हूँ USD CHF देख लेता हूँ मैं। तो हम आ जाते हैं और यहाँ पे USD CHF, इसका भी चार्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं USD CHF में एक अगेन या फिर GBP CHF में ही चार्ट ट्रेड लेता हूँ मैं। तो दूसरा ट्रेड मुझे बढ़िया लग रहा है, वो GBP CAD में लग रहा है, तो मैं GBP CAD में आ जाता हूँ और यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ GBP CAD। GBP CAD दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आइए और लेते हैं GBP CAD। क्लिक करिए, ओपन हो गया GBP CAD, और इसको यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे सेम हम उठा लेते हैं, आ जाते हैं न्यू में, और न्यू में लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ स्टॉप लॉस वगैरह लगा लेंगे अपन। स्टॉप लॉस अभी फ़िलहाल इसको लगा लेते हैं, तो 620 बाद में मैच कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्लिक कर लेते हैं, बाइंग। कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, स्टॉप लॉस $18 बन रहा है, स्टॉप लॉस कर देते हैं इसको $25 का। तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो भी होना है प्रॉफिट लॉस ये होते रहेगा, ठीक है। तो हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो गया, इसको कर देते हैं $50 वगैरह, जो कुछ भी करना है। तो ऐसे आप ट्रेड ले लीजिए और इसको बना देंगे। चलिए $100 प्रैक्टिस करना है यहाँ पे जनरली, तो हम प्रैक्टिस के लिए डाल दे रहे हैं। ओके, अब मैं लेता हूँ थर्ड ट्रेड और फोर्थ ट्रेड। तो मैंने थर्ड ट्रेड देख लिया GBP CHF, तो उसको भी अपन आके निपटा देते हैं GBP CHF। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, कारण ये है कि अभी मार्केट जो है बंद हो जाएगा, तो फिर मतलब नहीं होगा। GBP CHF, एक काम करते हैं BTC में ट्रेड लेते हैं ना यार। तो मैंने आया और BTC में ट्रेड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। न्यू ऑर्डर्स BTC में उठाते हैं और हम यहाँ पे डाल देते हैं 0.1 का ट्रेड, बाइंग ट्रेड किए। कितना डॉलर होना चाहिए, $25 का स्टॉप लॉस। आ जाइए, और $25 का स्टॉप लॉस $15 है, इसको कर देते हैं हम $25 स्टॉप लॉस। टारगेट हम इसको करते हैं $50। सेम ट्रेड और ले लेते हैं, बाइंग, स्टॉप लॉस वहीं क्लिक कर देते हैं, टारगेट वहीं क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अगला और ट्रेड ले लेते हैं अपन, कहाँ पे, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आपको 8 ट्रेड्स लेने हैं। अगला ट्रेड मुझे यूरो USD पे दिख रहा है, तो मैं यूरो USD पे आ जाता हूँ। है यूरो USD कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आइए सर्च मारते हैं, क्लिक करिए, EUR लिखते हैं, USD, यूरो USD आया। तो यूरो USD आ चुका है यहाँ पे, और हम इसको क्लिक किए, हमें भी यहाँ पे उठाना है ट्रेड्स। आइए क्लिक मारिए, बाइंग, स्टॉप लॉस $25, ठीक है। कुल मिला के रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है कि भाई आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया है, और जय माता दी। तो हमने कितना ट्रेड कर लिया, हमने उठा लिया 1 2 3 4, 4 ट्रेड उठा लिया। 4 और मार लेते हैं ना, क्योंकि ऐसा कुछ लॉस का तो कोई सीन है नहीं। ये सिल्वर में भी उठा लेते हैं अपन, तो सिल्वर में उठा लेते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा दो,
तो सेम स्टॉप लॉस $25 और ऐसे कर करके आप अपने 8 ट्रेड्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे मेरे कितने ट्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स हो चुके हैं। तो 2 ट्रेड्स मैं कर लूँगा और फिर इसको चलिए 7 ट्रेड्स आज ही कर देते हैं। तो 7 ट्रेड मैं आज लेता हूँ और फिर कल हम इसको निपटा देंगे। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। हम उठा लेते हैं इसको USD CHF। आइए इसको ओपन करते हैं। चार्ट विंडो आपका USD CHF ओपन हो गया। चार्ट वाइज कहाँ जाना है इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। USD CHF का चार्ट €USD ऊपर जा रहा है। तो USD CHF में यहाँ पे डाउनवर्ड का कुछ सीन बन रहा है, तो हम USD CHF में डाउनवर्ड का ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो USD CHF में आ गए, हम इसको ले लेते हैं डाउनवर्ड का सीन और ट्रेड्स मार लेते हैं 3 लॉट और उसको करते हैं सेल। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डाल देते हैं $25 का, 25 25 25 25। ठीक है, तो $25 का स्टॉप लॉस डाल दिया और 50 का टारगेट। तो हमने ले लिया 7 ट्रेड्स, बाकी छोड़ देते हैं मार्केट पे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होना है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए